एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फंक्शंस ऑफ डीएनए। ये एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम पूछ ही लेते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का पूछेंगे पूरा का पूरा हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले मैं न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ डीएनए। इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ओके, डीएनए कैरीज ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट कंट्रोल द ग्रोथ, फंक्शन एंड ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए हर एक वैसी इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है जो ग्रोथ के लिए होती है, फंक्शंस के लिए होती है और ट्रेट्स के लिए होती है। मतलब अगर आई का कलर ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, हेयर कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, ये सारा डीएनए ही करता है डिसाइड। ओके, तो सबसे पहले डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक फंक्शन कंप्लीट। दूसरा फंक्शन रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सो ईच न्यू सेल गेट्स द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब डीएनए क्या करता है, अपनी एक सेम टू सेम कॉपी बना के रखता है सेल में, ठीक है, ताकि अगर सेल डिवाइड हो तो उसमें सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे भी हो। जो पेरेंट्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो आगे डॉटर्स सेल्स में भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती ही होती है। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्पफुल होता है। आगे क्या फंक्शन है इसका, क्रोमोसोम फॉर्मेशन। क्रोमोसोम फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। कैसे, डीएनए इज पैक्ड इनटू क्रोमोसोम टू एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड रहता है, ये हमने पहले वीडियो में देख लिया है, और ये एंश्योर करता है कि इक्वल ही डिवीजन हो क्रोमोसोम्स की सेल डिवीजन में, ठीक है। आगे आते हैं रिकॉम्बिनेशन। ड्यूरिंग मायोसिस डीएनए कैन एक्सचेंज सेगमेंट्स, दिस क्रिएट्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, इंक्रीज वेराइटी। अब ये बोल रहा है जब मायोसिस होती है तो डीएनए एक्सचेंज करता है सेगमेंट्स। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए के कुछ सेगमेंट्स हैं, तो ये यहाँ से दूसरे डीएनए के सेगमेंट को ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं सेगमेंट। और ये सेगमेंट किससे बने होते हैं, ये हमारे बेस पेयर से बने होते हैं, ए, टी, जी, सी, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। ये क्या करता है, कुछ सेगमेंट एक्सचेंज कर देता है। तो मायोसिस के टाइम ये अपने कुछ सेगमेंट एक्सचेंज कर देता है दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ, ताकि वेराइटी बनी रहे। मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो पेरेंट्स से, ठीक है। तो ये वेरिएशन, वेराइटी कॉज करता है। ओके, अब आ जाते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशंस मतलब कुछ चेंजेस होना। समटाइम्स डीएनए चेंजेस मतलब म्यूटेट। These changes can cause variations in organism and drive evolution. Mutations मतलब डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मतलब जो बेस सीक्वेंस चला होता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से एवोल्यूशन भी होती है और वेराइटी भी आती है, मतलब वेरिएशंस भी होती हैं ऑर्गेनिजम्स में। अब आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए टू आरएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट टू मेक आरएनए व्हिच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए एज अ मॉडल काम करता है, ठीक है। डीएनए एक मॉडल होगा जिसको देख के आरएनए बनेगा, वही ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से आरएनए बनना। और आरएनए किस में आगे फिर हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, तो डीएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट, तो यहाँ पे डीएनए एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, मतलब एक मॉडल की तरह दिखता है जो कि आरएनए बनाता है फिर आगे, ठीक है, व्हिच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए। इस चीज को हेटेरोसाइक्लिक एक्टिविटी भी बोलते हैं डीएनए की। आगे पढ़ते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल। अब ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल भी करता है, मतलब सेल्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी कंट्रोल करता है। डीएनए इनडायरेक्टली कंट्रोल्स ऑल केमिकल रिएक्शन इन सेल्स बाय कोडिंग फॉर एंजाइम्स एंड प्रोटीन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। डीएनए क्या करता है, ये कोड करता है कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स को जो आगे चल के इनडायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं सेल में, जो मेटाबॉलिज्म में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है डीएनए। फिर आ जाते हैं डिफरेंशिएशन। अब डीएनए डिफरेंशिएशन में भी हेल्पफुल होता है। डिफरेंशिएशन, डीएनए गाइड्स हाउ सेल्स become different in shape, size and function. Example, muscle cell, nerve cell. डीएनए देखता है कि मसल सेल को अलग तरीके से बनाना है, नर्व सेल को अलग तरीके से बनाना है, मतलब डीएनए शेप, साइज और फंक्शन भी देखता है सेल की। ओके, अब आ जाते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में डीएनए कैसे हेल्प करता है, डीएनए रेगुलेट्स हाउ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल टू कंप्लीट बॉडी। अब डीएनए रेगुलेट करता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा और डेवलप होगा एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट बॉडी पे, ठीक है। डीएनए ही डिसाइड करेगा कि एक कंप्लीट बॉडी कैसे बनेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए इज यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, दिस इज यूज्ड इन आइडेंटिटी टेस्ट, फॉरेंसिक साइंस एंड पैटर्निटी। डीएनए हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, तभी तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लग जाता है पता कि कौन किसके फिंगरप्रिंट्स है। तो ये हेल्पफुल होता है आइडेंटिटी टेस्ट के लिए, फॉरेंसिक साइंस के लिए एंड पैटर्निटी के लिए। अब आ जाते हैं जीन थेरेपी। साइंटिस्ट कैन रिप्लेस फॉल्टी जीन्स विद नॉर्मल वंस टू ट्रीट सर्टेन डिजीज। अब क्या होता है, साइंटिस्ट ने ये पता
लगा लिया है कि अगर कहीं पे फॉल्टी जीन्स है तो उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं अच्छे जीन्स के साथ, तो इसी को ही जीन थेरेपी बोलते हैं। तो डीएनए जीन थेरेपी में भी हेल्पफुल होता है। एंटीसेंस थेरेपी, अब एंटीसेंस थेरेपी क्या होता है? स्पेशल डीएनए और आरएनए सीक्वेंस कैन ब्लॉक हार्मफुल जीन एक्टिविटी हेल्पिंग टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस की वजह से होते हैं वो उसी को ही ब्लॉक कर देते हैं, एक स्पेशल जेनेटिक ऑर्डर बनाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो डिजीज होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी डिजीज होती है, उसको हम रोक सकते हैं। तो बस यही थे फंक्शंस डीएनए के। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।